हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है एक डेरिवेशन पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। टॉपिक क्या है देखेंगे, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्रेस व्हाट वी हैव टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, मतलब कि हर एक पार्ट में जो है बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल को प्लेस्ड करना है। किसको रखना है? डाइपोल को। डाइपोल क्या है, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल का मतलब क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहां पे मेरा डाइपोल दिख रहा है ए और बी। ए भी एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस्ड किए हैं। डाइपोल का मतलब क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हम लोग पहले इसको देखे हुए हैं। तो यहां पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू डिफरेंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। इसको हम स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट किए हैं और इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, ठीक है। हमको अब करना क्या है, तो हमको टॉर्क एक्टिंग यानी टॉर्क निकालना है कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। ये टॉर्क होता क्या है? तो टॉर्क का मतलब है यहां फोर्स, ठीक है। किस प्रकार का फोर्स, इसको लोग देखेंगे, यहां पे डिस्कस करेंगे अभी आगे। यहां तक दिख रहा फिगर में, वी हैव कंसीडर व्हाट, वी हैव कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of length 2a is placed in uniform electric field with angle theta with the field। यानी क्या है, ये थीटा डिग्री कोण पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा गया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब कह रहा है कि हमको निकालना है इसमें फोर्स क्या लगेगा, क्या फोर्स होगा। ध्यान से हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यहां हमको फिगर में दिख भी रहा है कि ये प्लस से माइनस की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, यानी यहां पे फ्लो कर रहा है। इसमें एक डाइपोल को हम प्लेस्ड किए हैं। डाइपोल के हर एक पार्ट पर, दैट मींस इस पॉजिटिव चार्ज पर भी और नेगेटिव चार्ज पर, दोनों पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स किस नेचर का, किस प्रकार से फोर्स लगेगा, तो यहां पे अगर हम फोर्स निकालेंगे और यहां पर फोर्स निकालेंगे, पहले फोर्स को निकाल लेते हैं। फोर्स निकालते हैं पहले यहां पर पॉजिटिव चार्ज पे। ध्यान से देखते हैं, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, हम फोर्स निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पे, तो उसको लेते हैं F1। F1 क्या होगा, तो Q इंटू E होगा। ये Q इंटू E कहां से आया, हम लोग टॉपिक पहले पढ़े हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी किए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, दैट मींस E इक्वल टू F बाई Q। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा F इक्वल टू Q इंटू E। यहां से हमको मिला क्या, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज Q इंटू E। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। यहां से देख रहे हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, यहां से जब F2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, वो भी मिलेगा माइनस Q इंटू E। माइनस और ये प्लस चार्ज, ये तो बस चार्ज के नेचर को दिखाता है। एक्चुअली यहां अगर हम मिलाएंगे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका भी Q इंटू E और इसका भी Q इंटू E आया, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है, बराबर है। यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है किस पे, प्लस Q पे और माइनस Q पे, दोनों का यहां से हमको मिला कि मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। B से लेके C तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, BC, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ये BC हम निकालेंगे, यहां से BC क्यों निकालेंगे, तो BC हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए टॉर्क निकालने के लिए। टॉर्क आगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। यहां तक देखें तो क्या कि दो चार्ज पर, दैट मींस ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है, तो Q इंटू E, Q इंटू E। दोनों फोर्स का जो वैल्यू है बराबर है, यानी दोनों चार्ज पे बराबर फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा कौन रहा है, तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो रहा है, यानी पॉजिटिव से जो नेगेटिव जा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। यहां से हमको क्या दिख रहा है कि अगर ये प्लस है तो इस प्लस को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर ये प्लस है तो इस माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस तरह से अगर इसको हम डाइपोल को प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ लगेगा। यानी ये फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, अलग अलग है। इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहां से
यहां तक देखें कि दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो कैसे, इन ट्रायंगल ABC हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC को लेके चलते हैं, ACB में लिखे हैं, हमको यह क्या दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात करेंगे यहां से, अगर हम लेते हैं साइन थीटा यहां पे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में P मतलब परपेंडिकुलर कितना है, तो क्या है BC, तो BC और बाई H मतलब क्या, तो 90 के सामने H होता है, कितना है AB, तो BC बाई AB। यहां से आगे बढ़ेंगे, साइन थीटा इक्वल टू BC का वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो हमको निकालना है, BC के जगह पर BC और AB का वैल्यू कितना है, A से लेकर B तक तो है 2A, यहां लिख देंगे 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमको मिलेगा BC इक्वल टू 2A sin theta, that means we have the value of perpendicular is 2A sin theta। यहां से हमको यहां से यहां तक का वैल्यू मिल गया, BC का कितना है 2A sin थीटा। यहां पे एक बात आता है कि आप यहां पे sin थीटा ही क्यों लेंगे, अगर हम cos थीटा और tan थीटा लेते हैं तो cos थीटा होता है B/H यानी कि बेस, और हमको बेस का कोई यूज नहीं है इसमें, हमको बेस का यहाँ पे कोई यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पे यूज करना परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, हाइपोटेनस है, इसलिए हम साइन थीटा के यूज से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाले हैं। यहाँ तक हमको क्या क्या मिल गया, यहाँ तक हमको दोनों फोर्स का वैल्यू मिल गया, दैट मींस F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला 2A sin थीटा। अब हम देखते हैं टॉर्क क्या होगा, दैट मींस दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो पेयर ऑफ फोर्स बना रहा है, एक कपल बना रहा है। और टॉर्क एक्टिंग क्या होगा डाइपोल पे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यहां तक हम लोग देखें कि दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल है, दैट मींस मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको मिला BC, B से लेके C तक का, वो मिला कितना 2A sin थीटा। यहां से हम ये भी देखें क्या कि F1 इक्वल टू क्या है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर इक्वल and their direction are opposite, then it forms a couple, then the formula of torque acting on dipole, यानी कि एक फोर्स जो एक्ट करेगा डाइपोल पे, जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला। यानी जब डाइपोल पे, जब द्विध्रुव पर टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का हम परिमाण ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गुना कर देंगे। टॉर्क को दिखाते हैं टाउ सिंबल से, दैट मींस टाउ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दैट मींस F1 या F2 दोनों में से किसी एक का हम मॉड ले लेते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या है BC, तो क्या ले लेंगे F1 इंटू BC। नाउ टाउ इक्वल्स टू F1 का वैल्यू या F2 का वैल्यू दोनों का मेरा बराबर आया था, F1 और F2 दोनों मेरा कितना आया था, QE आया था, यानी कि QE इंटू BC का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2A sin थीटा। यहां क्या लिखेंगे 2A sin थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, टाउ इक्वल्स टू 2A को और Q को हम एक साथ लिख लेते हैं 2AQ, E और sin थीटा। आपको पता होगा 2AQ का वैल्यू कितना, P, कहां से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, PE sin थीटा। ये होता है टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला। जब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि वी कैन से दैट इन वेक्टर फॉर्म, अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये हमको हो जाएगा, मेरा कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर यहां पे रहता कॉस थीटा तो होता P डॉट E, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये मेरा है टॉर्क एक्टिंग का फाइनल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, और ये है मेरा न्यूमेरिकल फॉर्म में, दैट मींस टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क एक्टिंग का जो फॉर्मूला होगा, जो टॉर्क उस पे लगेगा, वो डिपेंड करेगा P पे, दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर,
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस किए हैं, और साइन थीटा का मतलब क्या है कि कितने एंगल पे इसको प्लेस किए उस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, आप डाइपोल को ऐसे ही प्लेस किए हैं तो ऐसे ही क्यों किए हैं? अगर हम चाहे तो इसको सीधा भी रख सकते थे, ठीक है, हम इसको चाहे तो ऐसे भी प्लेस कर सकते थे, तो इसको हम ऐसे टेढ़ा यानी कि सम एंगल पे अननोन एंगल पे ही क्यों किए हैं? आगे हम आपको केस दिखाएंगे और केस की हेल्प से समझाएंगे कि जब इसको हम परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जब इसको पैरेलल टू द फील्ड प्लेस करेंगे तो क्या होगा। यहां तक हम लोगों ने देखा कि टाउ जो है, टॉर्क एक्टिंग का जो फॉर्मूला है वो है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। हम लोग अब दो केस देखते हैं, इसमें दो केस में क्या होगा। तो पहला केस है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट मीन्स हम डाइपोल को अगर फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, देन द टॉर्क विल बी टाउ इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पीई साइन थीटा। नाउ टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा के जहां पे कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, दैट मीन्स टाउ इक्वल टू कितना होता है P इंटू ई। यानी कि जब हम डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेस करेंगे तो जो मेरा टॉर्क है वो क्या होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा। ये है मैक्सिमम वैल्यू, होना भी चाहिए। फील्ड फ्लो कर रहा है ऐसे, फील्ड मेरा जा रहा है ऐसे, ठीक है, और हम डाइपोल को प्लेस किए बिल्कुल सीधा, तो क्या होगा, हर एक पार्ट पर ये फोर्स लगाते जाएगा, हर एक पार्ट पे इसका -q पे +q पे सब पे फोर्स लगाएगा, और जब सब पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन सेकेंड केस कहता है कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। नाउ हम अब क्या कर रहे हैं कि फील्ड के पैरेलल में जो है डाइपोल को प्लेस करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या है, तो पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। अब यहां से देखते हैं टाउ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या कहता है, पीई साइन थीटा, लिख दिए पीई साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा कितना डिग्री 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, टाउ इक्वल टू पीई, इसका वैल्यू कितना होता है 0, दैट मीन्स टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग कितना होगा 0, दैट मीन्स जब हम डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड रखेंगे, जैसे समझते हैं ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हम डाइपोल को क्या है, इसके पैरेलल मतलब इसी के हिसाब से ऐसे ही रख दे रहे हैं, इधर ही की तरफ रख रहे हैं ऐसे पैरेलल। इस केस में क्या होगा, तो इस पे फोर्स लग नहीं पाएगा, इसका जो दोनों चार्ज है इसी के साथ में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो कर रहा है, तो इसके पार्ट पर जब फोर्स नहीं लग पाएगा तो टॉर्क कितना होगा 0 होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम, दैट मीन्स ये आपका होता है मिनिमम टॉर्क किसी भी डाइपोल पे। कब होता है, जब डाइपोल को हम प्लेस करते हैं पैरेलल टू द फील्ड। जब परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल टू P इंटू ई, और जब हम किसी अननोन एंगल पे दैट मीन्स किसी और एंगल पे प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला कितना होगा टॉर्क का, PE साइन थीटा। अब आपको हम बताएंगे एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन जो टॉर्क एक्टिंग पे बुक में एक्सरसाइज में आपका गिवन है, ठीक है। हम लोग यहां देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है जो मेरा टॉर्क एक्टिंग टॉपिक पे है, टॉर्क टॉपिक पे है। अभी जो लोग जस्ट देखे थे टॉपिक, वहां तक हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे कि जो टॉर्क लगता है किसी डाइपोल पे वो उसका फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, ठीक है। एक बार उसको थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, एक फोर्स है। फोर्स कैसा, तो जब एक डाइपोल को दैट मीन्स कि टू अपोजिट चार्ज को जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट किया गया है, जब उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक समान फील्ड में जब उसको हम प्लेस कर देंगे विथ सर्टेन एंगल, वो अननोन एंगल कुछ भी हो सकता है, जब उसको हम प्लेस करेंगे तो उस पर क्या होगा, एक तरह का फोर्स लगेगा। तो क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज पे लगेगा। डायरेक्शन क्या होगा उसका, अपोजिट होगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा जो फोर्स लगेगा तो वहां पे एक पेयर ऑफ फोर्स बनाएगा, कपल बनाएगा। और टॉर्क एक्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग का जो फाइनल फॉर्मूला आया वो क्या था, PE साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है।
आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, P से। दैट मीन्स P दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁹, 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ये मेरा दिया हुआ है क्या, डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड एट 30 डिग्री। अब इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, किसके साथ, तो विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इसको 30 डिग्री पे रखा गया है, तो वी हैव गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इसको डाइपोल को रखे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो वी कैन से दैट E इक्वल्स टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। नाउ वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट व्हाट, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग। वी हैव टू डिटरमाइन torque and we have the formula of torque, tau equals to PE sin theta. With the help of this formula we will solve it. Now tau equals to PE sin theta, we have given P equals to 4 × 10⁻⁻9 into E equals to 5 × 10⁴ into sin theta, that means sin 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। यहां सॉल्व करेंगे 2 से 4 2 टाइम्स में। नाउ टाउ इक्वल्स टू 5 2 जा कितना, 10 × 10⁻⁻ कितना, -9 + 4। नाउ टाउ इक्वल्स टू 10 × 10⁻⁻5। टाउ इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 10⁻⁻4। ये होगा इसका फाइनल आंसर, टाउ इक्वल टू 10⁻⁻4। ये जो है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है।